हम बहुत सारी लिखित प्रार्थनाओं का उपयोग कर सकते हैं, भले आप कैथोलिक हो, गैर कैथोलिक हो और अन्य धर्म के विश्वासी क्यों ना हो। हम अपने धर्म ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, उससे भी बहुत सारी प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं हम। यदि आप एक कैथोलिक विश्वासी हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन बहुत बार ये वास्तव में प्रार्थना से ज्यादा कुछ बातें ही रह जाती है। तो इससे बचने और इन प्रार्थनाओं को वास्तव में जैसे प्रयोग करना चाहिए, उनको करके उनसे उचित फल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए 7 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कुछ प्रार्थना है जो लिखित रूप में हमें मिलती है, जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे पवित्र बाइबल से। जैसे मैंने कहा, विशेष रूप में हम स्तोत्र ग्रंथ के 150 अध्याय हैं, वो सब गीत हैं, गाने हैं, जिनका हम अपनी प्रार्थनाओं में उपयोग करते होंगे या उपयोग कर भी सकते हैं, यदि आप नहीं करते हैं तो। लेकिन इनको हम गलत रीति से हम उपयोग करते हैं। दूसरी प्रकार की प्रार्थनाएं, जैसे पवित्र बाइबल से अन्य जो बातें हैं, जैसे हमारे पिता प्रार्थना भी पवित्र बाइबल की प्रार्थना है, प्रणाम मरिया पवित्र बाइबल की प्रार्थना है, और भी पवित्र बाइबल से अलग अलग कुछ वाक्यों को भी हम लेके अपनी प्रार्थना में उपयोग करते हैं, लेकिन सही रूप में नहीं। तीसरी प्रकार की प्रार्थना है, ये सामान्य रूप से सभी कैथोलिक लोग, मैं विश्वास करता हूं, हम जानते हैं, पवित्र रोजरी विंदी। बहुत बार हमारा ध्यान, हमारा मन वहां रहता ही नहीं है, हमारा मुंह बोलता है, हमारा दिल भी नहीं, मन भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आवाज निकलती है, शब्द हम बोलते हैं, करते नहीं है प्रार्थना। और दया की माला विंदी या डिवाइन मर्सी प्रार्थना, क्रूस का रास्ता प्रार्थना और अन्य बहुत सारी नोवेना प्रार्थनाएं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने हम उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत बार ये प्रार्थना होती ही नहीं है। भले हम 1 घंटा बैठ के हम रोजरी विंदी किए, दया की माला विंदी किए, हम पवित्र क्रूस यात्रा किए, सब किए, लेकिन हम ईश्वर से पूछें तो शायद वो बोलेंगे, तुम मुझसे कब प्रार्थना की, तुम मुझसे कब बात की है? पूछ सकते हैं, क्योंकि हम ईश्वर से बातें करना छोड़ के केवल बोलते हैं। मानो मोबाइल ले लिए, मैं बोलता जा रहा हूं, सामने वाला सुने या समझे या ना समझे, मुझे बोलना है। क्यों? मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मुझे आश्वासन है, अच्छा लगता है कि मैं आज की प्रार्थना कर लिया, भले सामने वाले को कैसे भी लगे। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम कल्पना करते हैं हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इससे बचने के लिए कुछ 7 कार्य हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि ये सब प्रार्थनाएं वास्तव में बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। जैसे पवित्र रोजरी विंदी, दया की माला विंदी, प्रभु यीशु स्वयं संत फौस्तीना के द्वारा हमें दिए हैं। ये सब प्रार्थनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती है। पवित्र बाइबल से प्रार्थनाओं का उपयोग करना बहुत शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं। तो उनको किस रीति से प्रयोग करने से उनसे हमें फल मिल सकते हैं, इनको हम जानेंगे। सबसे पहला कार्य है, हमें प्रार्थनाओं को चुनने आना चाहिए, हमें चूज करना आना चाहिए। मतलब मैं किस परिस्थिति में हूं, मुझे इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। इसके बिना हम क्या प्रार्थना यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 150 स्तोत्र हैं, यानी गीत हैं पवित्र बाइबल में, और उसमें हर प्रकार के गीत हैं। खुशी के समय, दुख के समय, आनंद के समय, ईश्वर की स्तुति करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर प्रकार के गीत हैं उसमें। तो हमें उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो हमें
सही प्रार्थना चुनने आना चाहिए। इसमें हम बहुत बार गलती कर बैठते हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी जानकारी हम ले लें। दूसरा कार्य है, इन प्रार्थनाओं को कैसे उपयोग करना चाहिए यह भी हमें मालूम होना चाहिए। हर प्रार्थना जो सूची में पहले दिया, इसके साथ साथ अन्य प्रार्थनाएं भी हैं, इनको कैसे करनी चाहिए इसकी भी वास्तव में एक तरीका है। जैसे हम पवित्र रोजरी विनती करते हैं, वैसे हम क्रूस का रास्ता नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें उसकी उचित जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारे हाथ में मोबाइल है, उसके साथ एक मैनुअल आता है, बहुत कम हम उस मैनुअल को पढ़ते हैं और इसी कारण हम हमारा मोबाइल का 1% भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसी प्रकार है अन्य जितने भी डिवाइसेस या चीजें हमारे घरों में हैं, प्रार्थना की भी वही हो जाती है हाल। इसलिए तरीका जानिए कैसे इनका प्रयोग करना चाहिए। पवित्र रोजरी विनती और अन्य बहुत सारी प्रार्थनाओं का तरीका हम हमारे चैनल में कैसे करनी चाहिए इनको, इन प्रार्थनाओं को, ये सब हम बताए हैं, जरूर उनको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे रहे हैं। तीसरा कार्य है, प्रार्थना करने के पहले उन प्रार्थनाओं को पढ़िए और शब्दों को समझिए। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। ये सब जो लिखित प्रार्थनाएं हैं ना, इनको लेके स्वयं उपयोग करना, हम उपयोग करना ऐसा है जैसे अन्य कोई व्यक्ति और किसी के लिए एक चिट्ठी लिखे हैं, उस चिट्ठी को आप चोरी करके अपने किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। कैसे लगेगा? बहुत खतरनाक हो सकता है ये। इसलिए हमें इन शब्दों को पढ़ना, इन प्रार्थनाओं को पढ़ना, इनमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनके अर्थ को ढूंढना, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना आप इन प्रार्थनाओं का उपयोग मत करिएगा। क्यों? इसका कारण मैं आगे बता रहा हूं। तो चौथा कार्य है, हमें इन प्रार्थनाओं को आत्मसात करना है। तो जब तक मैं इन बातों को नहीं समझूंगा, उनको मैं आत्मसात कैसे करूंगा, पर्सनलाइज कैसे करूंगा, कैसे मैं अपनाऊंगा? मुझे एक शब्द का अर्थ पता नहीं चल रहा है, मैं उसको कैसे अपना के मैं इसको अपनी प्रार्थना के रूप में प्रयोग कर सकूंगा? संभव नहीं है। इसलिए बातों को, शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है और इन्हें आत्मसात करना, अपने जीवन में इन्हें अंदर लेना, यानी अपने अभ्यंतर में, अपने हृदय में इनको लेना, लेके इनको बाहर लेके आना है। उसको कैसे करना है आगे देखते हैं। तो पांचवा कार्य है, अपने हृदय से शब्दों को आने दीजिए। केवल यहां से नहीं, हमारे दिल से शब्द निकलने चाहिए। यदि नहीं निकलते हैं हमारे शब्द, तो वो प्रार्थना नहीं होगी। हम कुछ कार्य कर रहे हैं बस, क्योंकि प्रार्थना भावनाओं से भरी रहनी चाहिए, यह अगला बिंदु है। लेकिन यहां हमारी प्रार्थना हमारे दिल से आने की जरूरत है। कब दिल से आएंगे? जब ये सब शब्द हमारे हो जाएंगे। इसलिए ये सब बातें पहले मैं जो बताया हूं अत्यंत आवश्यक है, उन पर ध्यान दीजिएगा। तो छठवीं बात है, अपनी प्रार्थनाओं में अपनी भावनाओं को भी मिलाइए। तो ये जो शब्द हम अपना लिए, आत्मसात कर लिए, दिल से आ रहे हैं, उनके साथ और कुछ जोड़ देना है, भावनाओं को जोड़ देना है। जिन प्रार्थनाओं में हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं, वो प्रार्थना असफल हो जाएगी। भले आप एक हमारे पिता प्रार्थना बोलिए, लेकिन दिल से आए, भावनाएं उसमें जुड़ी रहे। जैसे संत पादरे पियो बहुत बार, एक बार भी हे हमारे पिता प्रार्थना पूरी नहीं कर पाते थे, बीच बीच में अटक जाते थे। क्यों? उनकी भावनाएं उसमें उमड़ाती थी, रुक जाते थे, उन शब्दों में वे अटक जाते थे, वहीं रुक जाना पड़ता था उनको। बहुत बार वो पूरा नहीं कर पाते थे। एक बार बोलना भी उनके लिए मुश्किल था। हमारे लिए 100 बार भी हम बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनमें हमारी भावनाएं जुड़ी नहीं है।
सातवीं और सबसे आखिरी बात है, प्रार्थना पूरा करने के उद्देश्य से जल्दीबाजी मत करिए। बहुत बार हम ऐसे प्रार्थना करते हैं मानो सामने वाले समझे या ना समझे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में क्या बोले पता नहीं। यदि हम किसी व्यक्ति से ऐसे बातें इतने स्पीड में, इतने तेजी से हम बातें करते हों, सामने वाला व्यक्ति शायद समझ ही नहीं पाएगा। तो जस्ट सोच के देखिए, हम ईश्वर से बातें कर रहे हैं, हम ईश्वर को कुछ बोल रहे हैं, हम इतना जल्दीबाजी ना करें। भले आप एक भेद बोलिए, पूरा पांचों आप रहस्य मत बोलिएगा। यदि आपके पास समय नहीं है तो एक भेद बोलिए, आराम से बोलिए, दिल से बोलिए। ये क्या करेंगे? हमारे जीवन को बदलना चाहिए। प्रार्थनाएं ईश्वर को बदलने के लिए नहीं है, प्रार्थनाएं हमें बदलने के लिए है। तो उसका असर हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। तो ये जो 7 बातें हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं आज से आप जो भी प्रार्थना करेंगे, लिखित प्रार्थना है, आप उपयोग करेंगे उनको, आप इन बातों को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करें, ताकि उन प्रार्थनाओं की शक्ति, उसकी सफलता हमें मिले। क्योंकि इन प्रार्थनाओं को महान संत लोग, हमसे भी बड़े बड़े पापी हुआ करते थे, इन प्रार्थनाओं को उपयोग करके वे इतने संत और पवित्र बने। इसलिए इन बातों को हम अपनाते हुए हम इन प्रार्थनाओं का उपयोग करें और हम क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ें। इन सबसे और एक महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना में हमें ईश्वर की उपस्थिति में रह के करना अत्यंत आवश्यक है। इन सब के बारे में हम और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उन सब का हम प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन सबको भी देखिए। आइए हम ईश्वर के साथ हमारे संबंध में और गहरे और मजबूत होते जाएं। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।